नमस्ते बेटा। सत श्री अकाल। नमस्ते वणक्कम। नर्मदे नर्मदे। अगर आप देखें तो इंडिया जो है इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के अंदर बहुत सारी चीजें करता है। तो वो ये कहेंगे कि जी हम पहले इंडियन हैं, उसके बाद हम बंगाल के रहने वाले हैं। सो आइडेंटिटी जो है, और बेसिकली इसमें जो रोल रहा है जय जगन्नाथ। हेलो अच्छी। हेलो अच्छी साहब। अमेरिका को इस वक्त एक तन्हाई का सामना है। प्रैक्टिकली अमेरिका को सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि हमारे यहां से आपने कुछ नहीं करना। ये जो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगा। चाइना टेंशन्स तो ले लिए थे। दूसरी तरफ देखें टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में, एग्रीकल्चर में, इन एरियाज में भी कोऑपरेशन है। अगर आपको याद हो कि I2U2 की जब बात चल रही थी, जिस साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कहते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, डील हो सकती है, नहीं हो सकती। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा कौन करे? अच्छा, ये है सबसे बड़ा इशू। इन माय ओपिनियन काफी विजनलेस थे, इन दैट सेंस कि जब उन्होंने पाकिस्तान की मांग भी की और जब ये उन्होंने एक तहरीक चलाई मुसलमानों के लिए एक होमलैंड होना चाहिए, उनके पास कोई खास विजन नहीं था कि इसमें इंडिया, अमेरिका, इजराइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो थे, तो ये बात हुई थी कि ये इजराइल एंड यूएई विल इन्वेस्ट इन द इंडियन वाटर मैनेजमेंट। जय जगन्नाथ। हेलो अच्छी। हेलो अच्छी साहब। नमस्कार दोस्तों मोदी जी की ये आपने तस्वीरें देखी होंगी किस तरह से वो बच्चों से मिल रहे हैं और पाकिस्तान में काफ़ी वायरल हो रही है ये। वैसे मोदी जी हो या योगी जो, इनकी काफ़ी जो वीडियोस हैं वो पाकिस्तान में बहुत जल्दी वायरल होते हैं और पाकिस्तानी फिर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। साथ ही साथ जो इंडिया यूए की डील हुई है उसके बाद जो है बिल्कुल सिनारियो चेंज हो गया। पाकिस्तानियों को डर लग रहा है कि जो इनकी इंडस्ट्रीज़ है बची कुची जो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ अब जो है यूएई और जो मिडिल ईस्ट के देश हैं जैसे कि इजराइल या और देशों के साथ भी इस तरह की डील हो सकती है, डिफेंस डील हो सकती है। उसको लेके भी पाकिस्तान में काफ़ी डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि जब इन्होंने डील की थी, डिफेंस डील की थी सऊदी अरेबिया के साथ, तो उन्हें लग रहा था इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन सऊदी अरेबिया की खुद की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और भारत ने जो यूएई के साथ डील की है, जो यूरोप यानी ईयू के साथ जो डील की है, और अब जो इजराइल के साथ डील्स हो सकती है, उसके बाद पाकिस्तान की पूरी मीडिया हिल चुकी है। तो ये सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि मोदी जी को लेकर क्या रिस्पांस है पाकिस्तान से, साथ ही ये जो डील्स हुई हैं इसको लेके ये लोग क्या सोचते हैं, इजराइल इंडिया के रिलेशंस को लेके पाकिस्तानी मीडिया में क्या डिस्कशन हो रहा है, ये सारी वीडियोस हम इसमें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर आप देखें तो इंडिया जो है इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें करता है। मिसाल के तौर पे इंडिया किराए पे ड्रोन्स भी ले लेता है इजराइल से। अभी तो नहीं, लेकिन जब इट वाज हाइट ऑफ इंडिया चाइना टेंशन्स तो ले लिए थे। दूसरी तरफ देखें टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में, एग्रीकल्चर में, इन एरियाज में भी कोऑपरेशन है। अगर आपको याद हो कि I2U2 की जब बात चल रही थी, जिसमें इंडिया, अमेरिका, इजराइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो थे, तो ये बात हुई थी कि ये इजराइल एंड यूएई विल इन्वेस्ट इन द इंडियन वाटर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो ऑलरेडी एडवांस स्टेज पे है सिंस 2025। अच्छा, अब ये चीज़ें तो जो है वो आपको नज़र आ गई कि ये दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू, दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। ये चीज़ें जो हैं वो किस तरह चलेंगी। या फिर दूसरी तरफ देखें, इजराइल के अंदर इस वक्त कुछ जाना नहीं चाहता। स्वाय अमेरिकन लीडरशिप के किसी ने भी इजराइल का कभी दौरा अभी रिसेंटली नहीं किया। स्वाय अमेरिकन लीडरशिप के किसी ने भी इजराइल का दौरा
नहीं किया। समझ रहे हैं सर? लेकिन इंडिया कर रहा है। सो इससे भी आपको पता चलता है कि इंडियंस बेसिकली सिग्नलिंग करते हैं कि जनाब देखें, हमारे इजराइल के साथ वैसे ही ताल्लुकात अच्छे हैं जैसे अमेरिका के साथ अच्छे हैं। हम अमेरिका और इजराइल की जो अप्रोच वेस्ट एशिया में उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब इंडिया ईरान के पास जाता है तो कहता है हम आपके साथ, हम आपके पार्टनर हैं, हम तो चाहते हैं चाह बाहर चले। ठीक है, असल में ईरान से वो अपनी सप्लाई चेन लेना चाहते हैं, ऑयल लेना चाहते हैं, लेकिन वो अब अमेरिकन सैंक्शंस के नीचे आ गए हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। और उनको पता है कि इजराइल से जो कोऑपरेशन है ये मैसेजिंग देने के लिए कि हम दहशतगर्दी से हम भी मुतासर हैं, इजराइल भी मुतासर है, और अमेरिका को बताना कि देखें इजराइल जो है ना, जैसे वो हमास का जैसे उसको मसला है ना, ऐसे ही हमारे लिए लश्कर तैयबा का मसला। समझ रहे हैं? एंड देन फिर वो सारा सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस, फिर ये है कि एक तरफ वो मुस्लिम दुनिया के साथ भी इनको था। तो दैट इज इंटरेस्टिंग। इंडिया प्ले करता है चीज़ों को, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से प्ले करता है। और अब वो कहते हैं जी कि जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, मिसाइल्स, ड्रोन, सर्विलेंस, एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, ये सारा कुछ जो है वो दे वांट इट कि ये होना चाहिए। और इंडिया की जो पैदाइश थी या इंडिया की जो आज़ादी थी वो बनी नेशन स्टेट की बेसिस पे। वो देखिए, आज भी अगर आप हिंदुस्तान में, आप अगर हिंदुस्तान के अंदरूने मसले, अंदरूने इश्यूज अपनी जगह, लेकिन आप अगर बंगाल जाएंगे, वेस्ट बंगाल जाएंगे, या आप अगर कर्नाटका जाएंगे, तो वो ये कहेंगे कि जी हम पहले इंडियन हैं, उसके बाद हम बंगाल के रहने वाले हैं। सो आइडेंटिटी जो है, और बेसिकली इसमें जो रोल रहा है वो रोल रहा है कि हिंदुस्तान के पास एक विजनरी लीडरशिप थी। देखें, आज आप उनकी मुख्तलिफ गलतियों को इन हाइंडसाइट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर पॉलिटिशियन ना होते तो एकेडमिया में एक बहुत बड़ा नाम होते। इसी तरह महात्मा गांधी थे, इसी तरह अबुल कलाम आज़ाद थे, बादशाह खान थे, सरदार पटेल थे। और पाकिस्तान के पास लीडरशिप जो थी वो बेसिकली नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, लेकिन वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इन माय ओपिनियन काफी विजनलेस थे, इन दैट सेंस कि जब उन्होंने पाकिस्तान की मांग भी की और जब ये उन्होंने एक तहरीक चलाई मुसलमानों के लिए एक होमलैंड होना चाहिए, उनके पास कोई खास विजन नहीं था कि वो होमलैंड कैसा होगा, किस तरीके से रहेगा, लोगों के ताल्लुकात कैसे होंगे, उसकी इकोनॉमी क्या होगी, उसका फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। बेसिक इश्यू ये था कि हम मुसलमानों के लिए एक मुल्क बनाएंगे। वो प्रेमिस भी जो है वो बहुत जेल हो गया, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 20-25 साल के अंदर अंदर तो जो आधा पाकिस्तान था जहां मुसलमान रहते थे वो बांग्लादेश बन गया। और जब पाकिस्तान बना तो जितने मुसलमान आज पाकिस्तान में हो उससे ज्यादा हिंदुस्तान में रहते हैं। सो जो ट्रेजेक्टरीज हैं वो बेसिकली उसकी मेन वजह ये रही है, और इसके आगे हम बात कर सकते हैं कि उसके बाद ये कैसे डेवलप हुआ। जी ठीक है, आपने ये जो बैकग्राउंड बताया बहुत इन डेप्थ एनालिसिस आपने इसी में किया, कुछ ऐसी बातें कि जो चंद पॉइंट्स में आपने बयान कर। लेकिन जब हम इस वक्त देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया को, तो जिस जगह पर इंडिया खड़ा है, चले वो होता है ना कि हम कहते हैं कि कोई तरक्की में जो है वो आगे चला गया, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि जो तरक्की का पैमाना है नापने का वो ये हो कि एक अगर 100 पर है तो दूसरा अभी 5 पर ही खड़ा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस अगर हम पिछला ये 1 डेकेड देख लें, इस दौरान जो पाकिस्तान का सफर है वो बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं सवाल की तरफ गया है, और जो इंडिया का की जर्नी है वो बहुत ऊंचाई